हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फीमेल्स की बॉडी के लिए कौन कौन से मल्टीविटामिन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि वुमेंस मतलब इतनी ज़्यादा एक्टिव होती हैं, अगर वो वर्किंग है तो उनको घर भी देखना होता है, बाहर भी संभालना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं, मतलब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपके पास उससे भी ज़्यादा काम होता है कि आपको बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, घर भी देखना है। इसके अलावा जो छोटे छोटे से काम होते हैं छुटपुट, वो सारे के सारे आपको देखने होते हैं, प्लस और सारी टेंशन्स भी होती हैं। तो इसलिए अपनी पूरी हेल्थ की केयर करने के लिए कौन कौन से ऐसे वाइटामिन्स होते हैं जो कि ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, इसी तरह की वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहला इशू जो होता है वुमेंस के साथ बॉडी को फिट रखने का, क्योंकि फीमेल्स को एज के हर स्टेज पे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो रोल आता है विटामिन्स का, वो तो यही आ जाता है कि बॉडी को फिट रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए, हमारे स्किन, हेयर और नेल्स की अच्छी ग्रोथ और उसके मेंटेनेंस के लिए भी विटामिन्स का बहुत अच्छा रोल होता है। कभी कभी हमें समझ नहीं आता है कि मतलब क्यों ये चीज़ें हो रही हैं और हम इग्नोर कर जाते हैं विटामिन्स के रोल को। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के, जो कि कम हो जाए तो इनका इफेक्ट सबसे जल्दी दिखता है। अब हम लोग बात करें कि कौन कौन से विटामिन्स बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, तो विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो कि फीमेल की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपकी प्रेगनेंसी हो उस टाइम पे, आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ उस टाइम पे, इसके अलावा आपकी स्किन के ग्लो के लिए, आपके हेयर्स के डेवलपमेंट के लिए, उसकी शाइन के लिए, ये सारे ही विटामिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्ट्रेस का जो लेवल होता है वो मुझे लगता है कि मेल्स के कंपैरिजन में वुमेन्स को डबल होता है, इसीलिए उनको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी डबल अमाउंट में ही ज़रूरी होते हैं उनकी बॉडी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल टाइम पे हो जाए और वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए भी विटामिन्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक लिमिटेड एज के अंदर ही प्रेगनेंसी कर लेनी चाहिए, आपको कंसीव हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ जितनी एज बढ़ती जाती है विटामिन्स का लेवल उतना कम होता जाता है और बाद में जाकर के कंसीव करने में या फिर कॉम्प्लिकेशंस उसकी और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। या फिर अगर आप बिल्कुल यंग हैं और जस्ट आपके मेंस स्टार्ट होने वाले हैं, आप 13-14 साल के हैं, तो उस केस में भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपके बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा चेंज होते हैं, तभी प्रेगनेंसी अचीव होती है। तो उस स्टेज पे भी आपके लिए विटामिन्स का रोल सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो मेनोपॉज की स्टेज होती है, मेनोपॉज में भी चूँकि हार्मोनल चेंजेस ही होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से मेनोपॉज की कंडीशन आती है। तो उस टाइम पे भी अगर हार्मोन्स आपके सही हैं तो वो चीज़ आसानी से अचीव हो जाएगी और आपको ज़्यादा किसी कॉम्प्लिकेशन का या फिर जो बोन्स में प्रॉब्लम होती है, क्रैम्प्स होते हैं, इन सब चीज़ों का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इससे आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हर एज की स्टेज में आपको बहुत अच्छे से भर के विटामिन्स की ज़रूरत होती है। उसमें भी स्पेशली आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स, ये 3 चीज़ ऐसी होती हैं जिसका अगर आप अच्छे से अपने डाइट में ध्यान रख रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो उसका एक अच्छा सा सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अब हम लोग अगर बात करें कि मल्टीविटामिन्स का क्या रोल होता है, तो देखिए विटामिन बी जो होती है वो आपकी स्किन और ग्लो के लिए, जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती हैं वो सबकी सब आपकी स्किन के ग्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा विटामिन ए, सी, बायोटिन और सेलेनियम, ये सारे आपके हेयर्स और स्किन दोनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मतलब इन दोनों के इंटेक से आपके स्किन और हेयर्स की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है कि लेडीज़ की मेमोरी लॉस हो जाती है, वो सामान कहीं रख देती हैं, भूल जाती हैं, उनके पास इतना स्ट्रेस लेवल होता है, तो उन सब चीज़ों के लिए विटामिन बी का बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि वो ब्रेन को बूस्ट अप करता है, साथ ही मेमोरी को शार्प करता है। इसके अलावा वो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी कभी जब हम लोग मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हमारी बॉडी में विटामिन का लेवल जितना ज़्यादा कम होता जाएगा, हमारी बॉडी उतना ज़्यादा रिटेन करने लगती है वाटर। आपने ब्लोटिंग सुना होगा कि ब्लोटिंग की बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होती है वुमेन्स के बीच में, तो उसका यही रीज़न होता है कि जितनी ज़्यादा विटामिन का लेवल कम होता जाता है उतना बॉडी रिटेन करती जाती है पानी को, मतलब टिश्यूज़ के अंदर वाटर रिटेन हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो वेट गेन हो जाता है और बॉडी फूल सी जाती है। तो इन सारी जो भी मैंने मतलब पूरे वीडियो में चीज़ें बताई हैं, उन सब का एक ही मोटिव है आपको बताना कि प्लीज़ जो हम इग्नोर करते हैं अपनी हेल्थ को, उसको इग्नोर मत करिए। हमेशा ध्यान रखिए आपकी जो डाइट है उसको प्रॉपर रिच बनाइए। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मतलब हम अपने डाइट को बिल्कुल स्किप कर देते थे, दूसरे का ध्यान रखने के चक्कर में हम अपना ध्यान ही नहीं रख पाते। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए और अपनी जो हेल्थ होती है उसका ध्यान रखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप एक बार प्रॉपर डाइट चार्ट बनाइए और उसको फॉलो करना स्टार्ट करिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं
तो प्लीज़ टेक सप्लीमेंट्स। हर चीज़ के सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग आपको जिस चीज़ की ज़रूरत लगती हो आप एक बार डॉक्टर से या किसी गायनी से मिल लीजिए और कुछ सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो सारी चीज़ें कम होती जाती हैं बॉडी में, और एक बार कोई चीज़ कम हो जाए तो फिर उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, सिर्फ मेंटेन किया जा सकता है। तो उतनी देर होने से पहले कोशिश करिए कि आप सप्लीमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। मेरा ये बताने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है, मैं कुछ नाम बता रही हूँ आपको सप्लीमेंट्स के, उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मतलब मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रही हूँ। ये सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि या तो मेरे कॉन्टेक्ट में कुछ लोग लेते हैं या फिर मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए सबसे अच्छा है आजकल ओरेजा का प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट्स चल रहा है, चूँकि वो प्लांट बेस्ड होता है जो कि हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आप उसको ले सकती हैं। या फिर न्यूट्रीलाइट्स के बहुत अच्छे अच्छे से प्रोडक्ट्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकती हैं अपने डेली लाइफ के लिए। या फिर हेल्थविट कंपनी की सेनविटन करके एक टैबलेट का आती हैं, आप उसको भी ले सकते हैं एज अ सप्लीमेंट। तरह के सप्लीमेंट्स मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए और आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग वो जिस चीज़ को आपको प्रेफर करते हैं, सजेस्ट करते हैं, उस चीज़ को आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। या फिर आप अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई ले रहा हो या फिर इस तरह की चीज़ें हैं, आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, तो देख करके स्टार्ट करिए। इस वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ ये है, मतलब अपना ध्यान रखना स्टार्ट करिए, क्योंकि मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी हैं इस आपके लाइफ के हर स्टेज के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक